अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। कुमकुम बहुत ही चालाक है। कुमकुम ने जानबूझकर अपने बेटे को ऊपर भेजा और फिर वीडियो में आके ये कहा कि मेरी सास जो हैं वो सोई हुई हैं, उन्होंने मेरे बच्चे को अलविदा नहीं बोला। कुमकुम चाहती तो ये बात छुपा भी सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर अपने ससुराल वालों को एक्सपोज़ किया। ठीक है जी, ये मैं नहीं कह रही, ये मेरी वीडियो में कुछ कमेंट्स आए हैं। मेरी प्यारी बहनें जो मेरी वीडियोस को देखती हैं, उन्होंने कहा है कि कुमकुम को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो सो रही थी तो कुमकुम का काम था कि खामोशी इख्तियार करती और कुछ भी इस बारे में बात ना करती। तो मेरी बहनों का ख़्याल है जो इनके व्लॉग्स देखती हैं, जो मेरा रिएक्शन भी देखती हैं, उनका कहना है कि कई बार कुमकुम जानबूझकर अपनी सास को एक्सपोज़ करने की कोशिश करती है। वो अपनी वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाती है कि इनका ससुराल खुद ब खुद एक्सपोज़ हो जाता है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो अगर मैं ये कहूँ कि जिन मेरी बहनों ने ये कमेंट किए हैं कि कुमकुम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी हद तक वो भी बिल्कुल दुरुस्त हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख मैं आज आपको दिखाऊंगी और मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि अगर कुमकुम अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ भी इस तरह का ना बोले, फिर भी देखने वालों की जो नज़र है ना वो बड़ी तेज़ है। लोग जो हैं इनको जो देखते हैं, शुरू से इनको फॉलो कर रहे हैं, वो एक एक चीज़ को बारीकबीनी से देखते हैं और 15 से 20 मिनट के व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ जाती हैं जिनसे ये बात साबित हो जाती है कि आंटी जी जो हैं वो उतना नहीं करती मुअत्तर का कुमकुम का, जितना उनकी बहू उनकी रिस्पेक्ट वीडियो में करती है। वैसे मैं ऑफ कैमरा की लाइफ को हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। ऑफ कैमरा हो सकता है आंटी जी उससे ज़्यादा उसकी इज़्ज़त करती हों, उससे ज़्यादा उससे प्यार करती हों, और वो जितना वीडियो में कुमकुम दिखाती है उससे भी ज़्यादा आंटी जी उसकी केयर करती हों, और जो भी अब आप समझ जाएं, ठीक है। लेकिन हमने बात करनी है जी कैमरा में हमें जो दिखाया जाता है, जो ये कंटेंट पब्लिक करते हैं। तो जो पब्लिक कंटेंट होता है उसमें हमने जो देखा है वो हमेशा हमने ये देखा है कि कुमकुम को उस घर में मतलब बहू वाला जो एक रिस्पेक्ट होती है ना वो नहीं मिलती। क्योंकि देखें बहू जो है ना वो ससुराल वालों की इज़्ज़त बहू बनाती है और ससुराल वाले बहू की इज़्ज़त बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह शोहर बीवी की इज़्ज़त बनाता है और बीवी शोहर की इज़्ज़त बनाती है। शोहर अगर बीवी अच्छा पहनेगी ओढ़ेगी तो लोग जो हैं वो बेशक उसकी तो तारीफ़ करेंगे ही, लेकिन पहले उसकी शोहर की करेंगे कि भाई देखें फ़लाँ के घर की जो बहू है उसके उनके बेटे ने अपनी बीवी को मलका की तरह रखा हुआ है। जैसे आंटी शबाना है, मैं कहूँ आंटी जी जो हैं उनके हस्बैंड ने उनको वाकई मलका आलिया बना के रखा हुआ है। जब अंकल जी अकेले कमाते थे तब भी अंकल जी अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस शेयर की हैं जिनमें आंटी जी बताती हैं कि अंकल जी जो है वो आंटी को घुमाने फिराने लेके जाते थे दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरी मतलब के शहरों में, और वो अक्सर ही घूमते फिरते थे। ज़रूरी नहीं कि अभी वो यूट्यूब पे आए हैं तो हम कहें कि वो घूमते फिरते नहीं। उन्होंने अपनी बहुत सारी ऐसी वीडियोस शेयर हमसे पिक्चर्स शेयर की हैं, और कई वीडियोस में उन्होंने जिक्र किया है कि जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी तब भी मैं अपने बच्चे छोटे जब थे छोड़ के अपनी अम्मी के पास मैं घूमने फिरने अपने हस्बैंड के साथ जाती थी। तो इसीलिए आंटी जी हमेशा अपने हस्बैंड की तारीफ़ भी करती हैं, और हम खुद देखते भी हैं कि अंकल जी आंटी जी के ग़ुलामों की तरह है ना, जैसे शोर जिनको हम कहें ना, ऐसे शोर जो ग़ुलाम होते हैं, मतलब बीवी की हाँ में हाँ मिलाने वाले, बीवी कहे दिन तो शोर कहे दिन, बीवी कहे रात तो शोर कहे रात, तो वो हैं। और अंकल जी जिधर आंटी जी अंकल जी को रोक देती हैं वहाँ पे अंकल जी नहीं जाते, सही है। अंकल जी ने वहीं जाना होता है जहाँ पे आंटी साहिबा उनको जाने की इजाज़त देती है, मतलब कि आंटी जी के फुल कंट्रोल में हैं अंकल साहब। तो हाँ, ये मामलात हैं, तो ज़ाहिर बात है ऐसे मर्दों की अगर तारीफ़ इस सेंस में ज़रूर होती है कि वो अच्छा शौहर है, ठीक है। बहुत सारी तनकीद भी होती है ख़ानदानों में, इधर उधर नेबर्स में, कि भाई अच्छा शौहर तो है, अच्छा भाई नहीं बन सका, अच्छा बेटा नहीं बन सका, लेकिन शौहर के रूप में ऐसे मर्दों की तारीफ़ होती है। औरतें करती हैं, बाहर की औरतें भी करती हैं और फैमिली की भी, कि देखें भाई किस्मत वाली है, इसका शौहर तो इसकी ग़ुलामी करता है, इसका कहना मानता है, ठीक है जी। तो ये है
हाँ, तो हमें तो सारा कुछ वो नज़र आता है ना, हमने कोई ऐप का इल्म तो नहीं है, आंटी जी ने खुद ही दिखाया ना। तो अब जो कुमकुम दिखाती है वो भी उसके घर, उनके घर का माहौल है, उनके घर की चीज़ें हैं। आंटी जी जो दिखाती हैं वो भी आंटी जी के घर का माहौल है, आंटी जी अपने मर्ज़ी से वो चीज़ें शेयर करती हैं। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कुमकुम इनको एक्सपोज नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, मुझे नहीं लगता वो इनको एक्सपोज करती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर वो ये कहती कि भाई हम अपने बच्चे को, मैंने तैयार करवाया, उसका लंच तैयार किया, उसको उठाया, सुलाया, उसके कपड़े प्रेस किए, फर्स्ट स्कूल के फर्स्ट डे से पहले उसने उसकी पूरी तैयारी की वीडियो भी दिखाई, जिसमें वो यूनिफॉर्म लेने गई, एडमिशन करवाया, उसकी बुक्स वगैरह, नेम वगैरह सब कुछ उसने किया, सब कुछ। हालांकि मतलब कि इस तरह के जब मोमेंट्स होते हैं ना तो पूरा घर इन्वॉल्व होता है। आप यकीन करें, चाचा कह देता है कि यूनिफॉर्म मैं लेके आऊँगा, दादा कह देता है शूज़ मैं लेके आऊँगा, दादी कह देती है कि मैं अपने बच्चे का पहला जो लंच है वो मैं बनाऊँगी, क्योंकि सारे एक्साइटेड होते हैं ना कि हमारे घर का बच्चा, पहले बेटे की औलाद, और हैं भी दो ही, कोई ज़्यादा नहीं है। तो सब मिल मिल के एक एक चीज़ जो है ना वो करते हैं, और फैमिली में बड़ी वो एक खुशी की लहर होती है कि हमारे घर का बच्चा स्कूल जा रहा है पहली बार। तो सारे दुआएं देते हैं, सब पिक्चर्स बनती हैं, अब तो वीडियोज़ का दौर है, वीडियोज़ बनती हैं, इस तरह के मोमेंट्स होते हैं। तो अब आपने कहा कि भाई उसने जान के किया, वो चाहती तो छुपाती, तो देखें वो तो हमेशा छुपाती है। आपको याद होगा इसके भाई की शादी थी तो कितना इसने छुपाया, इसके साथ क्या रवैया इख्तियार किया गया था उस वक्त ससुराल वालों की जानब से। देखने वालों ने बहुत तनकीद की आंटी लोगों पर, इसकी नंदों पर, इसके शोहर पर, लेकिन एक भी बार कुमकुम ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ बात नहीं की, आँच नहीं आने दी उनकी इज्जत पे, हमेशा ही उनकी तारीफ़ की। हालांकि हमें सब नज़र आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब आप कहते हैं कि ये चाहती तो छुपा लेती, तो अगर ये ना बताती कि मेरा बच्चा मिलने गया या मैं उसको लेके गई हूँ, तो हम लोगों ने फिर, मैंने किस टॉपिक पे फिर वीडियो बनानी थी कि देखें कुमकुम किस तरह की बहू है कि आज उसका बेटा स्कूल जा रहा है और दादी से दुआ लेने तक नहीं गया वो। ठीक है, तो यूं भी तो वही फंसती ना, आप ये भी तो देखें ना। इस अगर वो ना लेके जाती या वो ये ना बताती कि मैं तो गई थी लेकिन अम्मी जी सोई हुई थी, तो भी तो फिर वो तनकीद की जद में आती, फिर मैं उस पर तनकीद करती कि भाई ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपने बच्चे को उठाएं, तैयार करें और ख़ुद ही स्कूल छोड़ने चली जाएं। और इस ये जो स्पेशल मोमेंट्स थे इसमें आपने खुद दिखाया कि सिर्फ मैं और मेरा शोहर ही बच्चों की केयर कर रहे हैं, दादी दादी को फिर भी तो है वो ये दिखाती, तो भी तो उसके ऊपर ही तनकीद होनी थी ना कि भाई ये देखो इसने तो अपनी सास को बीच में लिया ही नहीं, ससुर को बीच में लिया ही नहीं, ये खुद ही बड़ी बनी फिरती है। तो ऐसी बात नहीं है, वो ऐसी नहीं है ना। मुझे जो लगता है ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उसकी चापलूसियाँ, मक्खन वो जो लगाती है और अपनी जो वो डिसरिस्पेक्ट करवाती है, उससे मुझे इख्तलाफ है कि इतना नहीं गिरना चाहिए, किसी के पाँव में लोट पोट नहीं हो जाना चाहिए। वहाँ पे मुझे उसकी आदत बुरी लगती है, लेकिन यहाँ पे वो सच में गई थी और उसने ज़रूरी क्यों समझा बताना कि लोग मुझ पे तनकीद करेंगे कि बच्चे को क्यों नहीं लेगी दादी दादा से मिलवाने। सही है, लोग कहेंगे कि देखें जी इन्होंने अपनी वीडियो में उनको लेना गवारा नहीं किया, ये इसलिए नहीं लेके गई, या ये शो करवाना चाहती है कि दादी जो है वो बच्चों से कोई इतना प्यार नहीं करती। सही है, तो भी अब आप उसको बुरा बन रहे, तब भी तो वही बुरी बनती ना। तो इसलिए उसने बताना मुनासिब समझा कि मैं गई थी, बच्चा भी गया था, लेकिन अम्मी सोई हुई हैं। और उसके मुझे कहीं ना कहीं लगा वो हर्ट हुई थी, अच्छी खासी वो मुझे हर्ट नज़र आ रही थी। और बच्चा भी थोड़ा सा ना ऐसे मतलब कि उदास मुझे लगा, क्योंकि उसकी आदत है ना छोटे की, हर एक चीज़ वो पहले जाके दादी दादा से शेयर करता है। कुछ भी उसकी अम्मी लेके आती हैं तो वो कहती है मम्मी को दिखा के आऊँ, तो वो कहती है हाँ दिखा के आओ। तो देखें उसको, बच्चे को भी आदत है, तो वो मायूस होके आए हैं। ज़ाहिर बात है रूम बंद होंगे, एसी चला हुआ होगा, सब अपनी गहरी नींद सोए हुए थे, तो बहुत दुख हुआ मुझे, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अब आप देखें आंटी जी की बेटी के घर में वो कीड़े मकोड़े घुस आए, उसने वीडियो बनाई, उसने अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग की। आप वहाँ पे आंटी जी का चेहरा देखें, वो गई हैं वो अपनी बेटी के साथ, छोटी बेटी भी गई है उनकी, क्योंकि वो अम्मी के घर आई हुई हैं, तो दोनों माँ बेटियाँ गई हैं उसके घर में, और अपनी नवासी को उठाया उन्होंने, वो लेके गई। और आंटी जी का चेहरा इतना उतरा हुआ आंटी जी का चेहरा, क्यों उतरा हुआ आप देख लें। कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं कि आंटी जी का फ़िल्टर के बगैर रियल फेस हम देख रहे हैं, तो प्लीज़ आंटी जी को बोलें कि फ़िल्टर मत यूज़ किया करें। तो वहाँ पे आंटी जी ने ऐसे मुंह लटकाया, वो था ना शॉपर की तरह, जैसे कि 5 किलो के शॉपर में 10 किलो का सामान डाल देना तो लटक जाता है। तो इतनी आंटी जी मायूस नज़र आ रही कि हाय मेरी बेटी बेचारी कितनी औखी हो रही है, कितना काम कर रही है। और वो अपनी नवासी को लेके गई हैं, और 1:30-2 बजे
वो उनकी बेटी आई है अपनी बच्ची को लेने के लिए। तो जहाँ बात नवासों की आ जाती है ना, जहाँ बात बेटियों की आ जाती है, आंटी जी अपनी नींद भी हराम कर लेती हैं। और मज़े की बात यह है कि फुफ्फो भी आई हुई है, फुफ्फो भी नहीं मिली, वो भी आई हुई है। तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो तो बेचारी, अगर आप आपको ये ना बताती कि वो सोए हुए थे, हम गए थे, तब भी वो फंसती, अब भी आप उसी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसने अपनी सास को बुरा बना के पेश करने के लिए, उसने सच बताया है, उसने सच बताया है। और वो कहीं ना कहीं मतलब डिसहार्ट भी थी। औलाद जो होती है ये बहुत प्यारी होती है। कई बार हम अपनी औलाद की खातिर अपने माँ बाप से भी लड़ भिड़ पड़ते हैं, अपने शोरों से लड़ने लग जाते हैं। ये वाहिद औलाद होती है जिसकी वजह से हम किसी रिश्ते का भी ना लिहाज नहीं करते, और हमारे बच्चों को कोई इग्नोर करे या मतलब कि कुछ कह दे। तो अभी आपने कुछ अर्सा पहले देखा नहीं, आंटी जी की दोनों बेटियों में लड़ाई हुई थी। खुद आंटी जी ने बोला ना अपनी वीडियो में कि आजकल के जो बच्चे हैं वो पहले तो चाचे मामू फूफियाँ मासियाँ डांट देते थे तो लोग इतना परवाह नहीं करते थे, लेकिन आजकल तो बर्दाश्त नहीं करते माँ बाप। खाला ने कुछ कह दिया तो बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, लड़ाइयाँ बन जाती हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मामलात है। तो आपको याद होगा इंस्टाग्राम पे कैसे दोनों बहनों ने एक दूसरे को धोया था। तो बच्चों के मामले जो होते हैं ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, और ये छोटे वाला बच्चा इनको बहुत प्यारा है। बड़े बच्चे को तो ये इस छोटे के लिए भी इग्नोर कई बार कर देते हैं। छोटा बच्चा छीन के प्यार लेने वाला है, बड़ा सहमा हुआ है, डरा हुआ है, वो बोल के नहीं लेता, वो कुछ नहीं मांगता, उसकी नेचर मुख्तलिफ है। लेकिन ये जो बच्चा है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं छोटे चाचू की तरह लगता है, और बड़ा बच्चा मुझे अपने अब्बा की तरह लगता है। और बोलने वाले बच्चे वैसे भी सबको प्यारे होते हैं। तो वो कुमकुम कहती है कि मेरे शोर को ये बेटा बहुत प्यारा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता है कि उसको दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, और औलाद वाकई में बहुत प्यारी होती है। तो आंटी जी अपनी नवासी को ले गई, फिर वो 1:30-2 बजे आई लेने। इसी तरह जब आंटी जी के मेहमान आए होते हैं तो कुमकुम उनके साथ काम करवाती है कि नहीं अपनी नींदें हराम करके। और फिर इसी तरह रमज़ान की ट्रांसमिशन जब चलती है तो फिर भी तो कुमकुम अपनी नींदें हराम करती है ना आंटी जी की वीडियोस के लिए। तो क्या चला जाता अगर आंटी जी अलार्म लगा के रख लेती और सिर्फ 10 मिनट के लिए उठ जाती कि भाई ये छोटे बच्चे 9 बजे जाते हैं, 8:30-9 बजे। शुरू शुरू में जो स्टार्टिंग के दिन होते हैं ना छोटे बच्चों के स्कूल के, वो इतनी जल्दी नहीं जाते। तो क्या होता है कि वो 9 बजे के बाद जाते हैं। तो क्या था कि आंटी अगर फजर पढ़ के भी सोई थी तो 9 बजे तक कोई उठना मुश्किल तो नहीं था। आंटी जी आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए उठ जाती, पूरी फैमिली उठ जाती, हल्ला गुल्ला होता घर में, सब खुश होते कि बच्चा स्कूल जा रहा है। बच्चा कितना खुश होता आप सोचें, बच्चे के लिए वो बच्चे के वो कितने ख़ास ख़ास मौका था बच्चे के लिए। और बस फिर क्या कहें, अब उसने बता दिया तो भी बुरी वो बन गई, ना बताती तो भी वो बुरी बनती। तो वैसे तो आपको पता है कि कुमकुम की बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं पसंद नहीं करती, मैं उसको क्रिटिसाइज़ भी करती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं उसको बिल्कुल भी गलत नहीं समझती, और मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरी बहनों ने कहा कि उसको अपनी सास की लाज रखनी चाहिए थी। तो आप मुझे बताएं ना कि सास उसकी कहाँ पर लाज रखती हैं? आपने कभी देखा? वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि कोई जानवर थोड़ी ना है, कुमकुम जानवर थोड़ी ना है कि मेरी बेटियों का ख्याल नहीं रखेगी। इंसान है तो इंसान के दिल में तो नरमी होती है, तो इंसान एक दूसरे की केयर करता है। तो कभी आपने देखा कि उन्होंने फूफियों ने कभी आपको फील हुआ कि वो फूफियों वाला रवैया है इनके बच्चों के साथ उनका, जिस तरह कुमकुम और उसके हस्बैंड प्यार करते हैं इनकी बेटियों के बच्चों से? कभी आपने देखा कि उन्होंने भी इस तरह इनके बच्चों से प्यार किया हो? कभी आपने देखा चचा ने इस तरह से भतीजों से प्यार किया हो जैसे वो अपने भांजे भानियों से करता है? कभी आपने देखा कि आंटी जी उतना प्यार करती हों उस तरह का जो वो अपने नवासे नवासियों के साथ करते हैं? कभी आपने देखा कि आंटी ने कभी कुछ स्पेशल बनाया हो अपने पोतों के लिए? आंटी जी तो बर्थडे भी भूल जाती हैं अपने पोतों की, लेकिन अपने नवासे नवासियों की एक एक महीना पहले याद रहती है उनको। तो बहुत अफसोस हुआ जी मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका अपना खून है, ये इनके अपने बेटों की औलाद है। बेशक नवासे नवासियाँ बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन वो अगलों की नस्ल है, आपकी नस्ल को इन्होंने चलाना है। तो ये जो एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है ना, ये बहुत गलत है। अगर आप सोचें ना, इसको बहुत गलत है कि बेटियों के बच्चों को आप इतनी वैल्यू देती हैं लेकिन वहीं पे आप अपने पोतों को नहीं देते। तो ये गलत ट्रेंड सेट किया जा रहा है। जब औरतें देखती होंगी तो ज़ाहिर बात है फिर इनको लोग देख के तो इनको फॉलो जो करते हैं, ज़ाहिर बात है इनकी अच्छी बुरी चीज़ों को वो अपनाते हैं। आप इस चीज़ को सोचें गहराई से। बहरहाल जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपने लाइक और शेयर करना है, अपनी कीमती राय का इजहार करना है। मुझे जो सही लगा मैंने आपसे शेयर किया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।